ये कहानी है समीर नामी एक नौजवान की। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। पूरे गांव में जो भी उसे काम करने को कहता वो उसे खुशदिली के साथ पूरा करता। छोटे हो या बुजुर्ग, वो हर किसी की मदद करता और उनकी दुआएं लेता। अगर कोई उससे कुछ पैसे देते तो वो खुश हो जाता। लोगों की खिदमत करते वो काफी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। वो परेशानी में भी मुस्कुराया करता। गांव के लोग भी समीर के अखलाक से बहुत खुश थे। लेकिन उस गांव में एक शख्स था, लाखन। वो समीर से बहुत हसद किया करता था। वो सोचता कि उसके पास सब कुछ है लेकिन उसे सुकून नहीं है। लेकिन समीर के पास कुछ नहीं, फिर भी वो खुशहाल है। इसी वजह से लाखन समीर से हसद करता था। गांव के लोग जब समीर की तारीफ करते तो लाखन को नागवार गुजरता। लाखन यही सोचकर समीर को गांव वालों के सामने बेइज्जत और जलील करने का मंसूबा बनाता रहता। लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। एक दिन गांव वालों ने एक तकरीब के लिए प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के लिए उनकी तैयारी भी शुरू हो गई। लाखन ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि समीर को बेइज्जत किया जाए, इसलिए वो कुछ पैसे लेकर गांव से चल पड़ा। रास्ते में अचानक उसका समीर से सामना हो गया। तब लाखन ने समीर से कहा, कहां जा रहे हो तुम? इस पर समीर ने बताया, भैया गांव वालों ने कुछ प्रोग्राम बनाया है, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, वो सामान लाने के लिए जा रहा हूँ। समीर ने लाखन को ये बताया। अच्छा ये बात है, चलो दोनों मिलकर साथ चलते हैं, साथ ही सामान ले आएंगे। लाखन ने समीर से कहा। अब समीर और लाखन बाजार की तरफ चल पड़े। उसी वक्त लाखन के दिमाग में एक नापाक ख्याल आया। वो सोचने लगा कि अगर मैंने अपने मंसूबे पर अमल किया तो समीर गांव वालों के सामने बेइज्जत हो जाएगा, लोग उसे बुरा भला कहेंगे। अब समीर से बदला लेने का सही वक्त आ चुका था। लाखन अब यही सोचने लगा। दोपहर का वक्त था, सूरज पूरी आबोताब के साथ सर पर आ चुका था। लाखन ने समीर से कहा, तुम्हें पता है ना बाजार कितने फासले पर है, हम यहाँ कुछ दरख्त के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद बाजार चलते हैं। इस तरह दोनों एक बड़े दरख्त के नीचे आराम करने लगे। कुछ ही देर में थकान की वजह से समीर को नींद लग गई। उसी वक्त लाखन ने आहिस्ता आहिस्ता समीर के जेब में मौजूद गांव वालों के पैसे निकाले और अपनी जेब में रख लिए। लाखन सोचने लगा कि अब समीर बाजार से कुछ भी नहीं खरीद पाएगा और जब गांव वालों को पता चलेगा तो वो उस पर अपना गुस्सा उतारेंगे और सोचेंगे कि समीर ने उनके पैसे हड़प लिए। गांव वालों के सामने समीर बेइज्जत हो जाएगा। वो सोचने लगा कि अगर वो चला गया और समीर नींद से बेदार होकर पैसे टटोलेगा तो उसी पर शक करेगा। अगर दोनों बाजार जाते हैं तो समीर को उस पर शक नहीं होगा। अपने मंसूबे को अंजाम देने का इससे अच्छा मौका लाखन को नहीं मिल सकता था। अब लाखन यही सोचते सोचते अब उससे नींद भी आने लगी और लाखन भी वहीं पर कुछ देर बाद सो गया। अब दोनों वहां पर आराम की नींद सो रहे थे। उन्हें उठकर बाजार भी जाना था। एक तरफ जहां लाखन और समीर दरख्त के नीचे सो रहे थे, उसी दरख्त के ऊपर दो बंदर दोनों को देख रहे थे। बंदरों ने लाखन को समीर की जेब से रकम का सरखा करते हुए देख लिया था। दोनों को सोता देखकर एक बंदर दरख्त से फौरी नीचे उतरा और लाखन की जेब से पैसे निकालकर समीर की जेब में रख दिए। ये काम करके दोनों बंदर खुश होने लगे। नींद से बेदार होने के बाद लाखन और समीर बाजार की तरफ साथ साथ चल पड़े। बाजार पहुंचने पर लाखन ने समीर से कहा, तुम अपनी खरीदारी करो, मैं अपनी खरीदारी करता हूँ। ये कहकर लाखन चला गया। लाखन जब एक कपड़े की दुकान पहुंचा और उसने खरीदारी मुकम्मल की और पैसे देने के लिए हाथ डाले तो जेब में पैसे नहीं थे। लाखन मुंह लटकाए हुए बाजार से वापिस हो गया। जब समीर गांव वालों का बताया हुआ सामान खरीदकर पैसे देने लगा तो उसकी जेब से पैसों का एक बटवा हाथ लगा। उस पैसों से समीर ने अपने लिए सामान खरीद लिया। उसके बाद वो गांव के सरपंच के पास पहुंचा और कहने लगा, सरपंच साहब, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरी जेब में आपके दिए हुए पैसों के अलावा ज्यादा पैसे थे।
पता नहीं ये पैसे मेरी जेब में कहां से आ गए। उधर लाखन पैसों से महरूम हो गया था और खाली हाथ गांव को लौट आया और वो किसी को यह बता भी नहीं सकता था कि उसका पैसा कैसे लुट गया। वो सोचने लगा कि समीर जैसे अच्छे नौजवान को बेइज्जत करने के मंसूबे ने उसे ही पैसों से महरूम कर दिया और अब उसे एक अच्छा सबक मिला। वो ये भी सोचने लगा कि कभी भी किसी का नुकसान नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उससे उसे भी नुकसान हो सकता है।